अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हमीद अख्तर। आज मैं एक बड़े ही कॉमन से मसले पे बात करना चाहूँगा और वो है महंगाई। पिछले सालों में कोरोना वायरस की वजह से एक आलमी तौर पर महंगाई का मसला उभर के सामने आया है, लेकिन खुसूसी तौर पर गरीब ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है, उसको उन्होंने बहुत संजीदा अंदाज में हिट किया है। महंगाई के जो भी असबाब हों, ये हमारे माशरे के लिए और ख़ास तौर पर गरीबों के लिए एक सीरियस इशू है। हम महंगाई के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। अब आप देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है, उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें आलमी और इसमें हमारे मुल्क की और हमारी अपने लोकल मईशत के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक लिहाज से अक्कासी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक सैलरीड बंदा जो है, एक तनख्वाहदार बंदा जो है, एक मज़दूर तबका है, एक गरीब बंदा है, वो किस तरह से महंगाई को फेस करे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारा लिटरेचर हो सकता है, लेकिन मैं बड़ी कॉमन सी टिप्स आपको देना चाहूँगा। देखिए, महंगाई जो है वो शुरू के दिनों से ही माजी में भी इसका बहुत ज़्यादा चर्चा होता रहता है। लोग हर दौर में महंगाई से शिकवा गर रहते हैं, और लेकिन इस पर्टिकुलर पिछले डिकेड में हम जब बात करें तो महंगाई का जो चर्चा है, जो शोर है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसमें यकीनन कहीं न कहीं पे इक़्तिसादी लिहाज से या कहीं न कहीं पे हमारे जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, उनका अपना एक रोल होता होगा। तो मुआशरती लिहाज से जब हम बात करें, तो हमने ये ज़रूर देखा होगा कि हमारे मुआशरे में भी, पाकिस्तान के मुआशरे में भी एक लिहाज से एक दिखावे का जो कल्चर पैदा हुआ है और ओवर स्पेंडिंग का एक जो यानी मुआशरती मिजाज जो उभरा है, तो उससे भी महंगाई का जो असर है वो हम पे ज़्यादा हुआ है। देखिए, हर बंदे की अपनी एक लिमिटेड इनकम होती है, और पुराने ज़माने में ये कहा जाता है कि भई अपने पाँव चादर के हिसाब से पाँव को फैलाना चाहिए। हुआ यूँ है कि हमने मीडिया और दीगर फ़िल्मी और इंटरनेट और देखा-देखी से हमने अपनी दौलत का नुमाइश जो है वो ज़्यादा कर दिया है, और इस वजह से फिर हम अपने रिसोर्सेज़ से भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ दूसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, वो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स और इनके अलावा जो दूसरे मार्केटिंग ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, और इस हिसाब से उन्होंने भी हमारे एक स्पेंडिंग पैटर्न को बहुत बड़ा यानी बढ़ावा दिया है। और आप देखेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं, इससे हमारा बजट जो है वो आउट हो चुका होता है। तो पहली बात, अगर हम महंगाई के असर से बचना चाहते हैं, तो अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स पे हमको थोड़ा सा दोबारा नज़रसानी करना पड़ेगी कि क्या हम अपनी इनकम और अपनी लिमिट और इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रहे। अगर ये है तो फिर डेफिनेटली इस चीज़ पे ये चीज़ जो है ना कंट्रोल लेवल है। सेकंड बात ये है कि सादगी और किफ़ायत। देखिए, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी माजी में हमारे आबा अजदाद और हमारे माशरे और हमारे मीडिया और ये नेशनल लेवल का एक करेक्टर था, और इसमें फिर हम किफ़ायत कर रहे थे। दूसरा ये है कि हम अपन देखें कि जो हमारे वसाइल हैं, हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आप सैलरी तबका है, सैलरी वाला बंदा है, तो फिर उसे कोशिश चाहिए कि कुछ असासे कर ली जाए, यानी हासिल कर लिए जाए। इन्वेस्टमेंट कहीं पे छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स की जाए, कि उससे फिर आपको बहुत सारा जो साइड इनकम मिलेगी और इससे पैसिव इनकम मिलेगी, उससे भी आप महँगाई के असर को कम कर सकते हैं। तीसरा जो यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कलेक्टिव बाइंग करें, या जिसे हम कहें कि इज्तिमाई तौर पर ख़रीदारी करें। ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि अगर आप एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ख़ानदान बड़ा है, या फिर आपके रिश्तेदार वग़ैरह हैं, तो आप उस बहुत सारी चीज़ों की कलेक्टिव यानी परचेज़िंग कर सकते हैं,
जिससे भी आपको काफ़ी डिस्काउंट्स और काफ़ी चीज़ें बचत हो सकती है। ठीक है। चौथा एक बड़ा यानी एक कॉमन सी टिप्स ये है कि हम हमारा मिजाज जो है वो बहुत ज़्यादा आउटिंग पे और आउट डाइनिंग पे हो गया है, आउटसाइड डाइनिंग पे हो गया है, और इससे फिर हुआ यूँ है कि हमारी बजट्स वगैरह भी काफ़ी, तो इससे अच्छा है कि बड़े बड़े महंगे होटलों से हम इज्तनाब करें और अपने लिमिट्स में रहकर अपने घर पे ही खाना पका लें, अच्छा सा खाना अच्छा की जाए। लास्ट में मैं कुछ करूँगा तो ये है कि इन सारी चीज़ों टिप्स के अलावा हमें सादगी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का एक शुआर बना लेना चाहिए, और सादगी जो है वो हमारी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू जाए, और इसके साथ हम गरीबों की मदद करना शुरू करें और अपने वसाइल के हिसाब से ही जिम्मे रहें। हम जंप ना करें ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे, जैसे अगर हम मिडिल क्लास में हैं तो हम मिडिल क्लास में रहें, हम गरीब हैं तो गरीब रहें, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप मिडिल क्लास में रहें। तो ये छोटी छोटी बातें थी।